हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे एक बार फिर से मैथमेनिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम मेंसुरेशन का पार्ट 1 यानी कि भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या जाना था कि मेंसुरेशन होता क्या है और मेंसुरेशन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, 2D और 3D में क्या क्या पढ़ना है हमें। फिर हमने भाग 2 में आपको बताया त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज होता क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भाग 3 की, जिसमें हम भुजाओं के आधार पर जो हमारे 3 त्रिभुज होते हैं, जिसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहला त्रिभुज आज हमने लिया समबाहु त्रिभुज। तो आज हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, उसमें होने वाले जो फॉर्मूले बनते हैं उन सारे फॉर्मूलों को हम जानेंगे कि कौन कौन से इसमें फॉर्मूले बनते हैं। यदि भुजा दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, ऊंचाई दी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर आप एक वृत्त बना देते हैं तो उस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या होगी, अगर आप समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना देते हैं तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या क्या होगी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक कोई बिंदु है और उस बिंदु से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर हम क्या लंब डालते हैं तो उन लंबों की लंबाइयाँ का जो योग है वो क्रमशः क्या होगा, इन सारी बातों को हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। और सबसे पहले आप ये बात कर लें कि भाई यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सबसे पहले आप क्या कर लें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं परिभाषा से। समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएँ तथा सभी कोण बराबर होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए यहाँ हमने मेंशन किया एक त्रिभुज ए, बी और सी, ठीक है, जिसमें ए बी भुजा स्मॉल ए है, बी सी भुजा स्मॉल ए है और सी ए भुजा भी स्मॉल ए है। यानी कि तीनों भुजाओं की माप हमने कितनी दी, मेजरमेंट कितनी की, स्मॉल ए के बराबर की। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। ठीक है, और इसके कोण कौन कौन से हैं, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो हम यहाँ इसको मेंशन कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर इससे बताया है कि भाई ए बी बराबर बी सी, यानी कि भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा सी ए बराबर क्या होगा, स्मॉल ए होगा। अब जहाँ स्मॉल ए क्या है तो आप कहेंगे सर भुजा है। ठीक है, अगर हम दूसरी चीज़ बात करें कोण की, तो कैपिटल ए कोण बराबर कैपिटल बी कोण बराबर कैपिटल सी कोण बराबर कितने हैं, 60 डिग्री के। चीज़ कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम 180 को यदि किससे भाग दे दें, 3 से भाग दे दें, तो प्रत्येक कोण की जो माप है वो कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर आया कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना है, 60 डिग्री है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में, देखिए जहाँ हम ऐसा सिंबल बनाएंगे त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज लिखा हुआ है, पहले तो ये समझ जाना। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है और उसमें उसके शीर्ष से हम क्या करते हैं, सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, तो सम्मुख भुजा को जो लंब है वो समद्विभाजित मीन्स बराबर दो भागों में बांटता है। अब देखिए अगर आपसे बात करें कि शीर्ष क्या होती है, भुजा क्या होती है, कोण क्या होती है, तो ये हमने पार्ट 2 जब आपको बताया था भाग 2 क्षेत्रमिति का, उसमें सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की है कि शीर्ष कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है, भुजाएं क्या होती हैं। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है, भाग 2 नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि एक त्रिभुज हमारे पास है ए, बी और सी, और ये कौन सा त्रिभुज है, अगर आपसे बोला जाए कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, सी ए है। अब इसके शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर हमने क्या डाला, लंब डाला। इस लंब की लंबाई हमने क्या मानी, स्मॉल एच। इस लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं और अभिलंब भी कहते हैं और लंब भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो स्मॉल एच है, ये जो लंब है वो क्या कर रहा है, सम्मुख भुजा बी सी को बराबर दो भागों में बांट रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर बी सी टोटल स्मॉल ए के बराबर है तो यहाँ पर जो डी है इसका मध्य बिंदु होगा बी सी का। अगर डी मध्य बिंदु होगा यानी कि बी डी बराबर किसके होगा, डी सी के होगा। तो अगर ये मध्य बिंदु है बराबर दो भागों में बांट रहा है तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2, मतलब पूरी भुजा का आधा हो जाएंगे, ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बी डी है वो कितना है, 1/2, और जो डी सी है वो भी कितना है, 1/2। 1 मीन्स a/2। ठीक है ना, आधा आधा हो गया। ये चीज़ हो गई क्या कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब
सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि बराबर दो भागों में बांटता है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल दो तरीके से निकलता है समबाहु त्रिभुज का। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की क्या दी है, भुजा दी है, तो भुजा अगर दी है तो क्षेत्रफल होता है √3/4। भुजा मतलब a का स्क्वायर, भुजा हमने कितनी मानी स्मॉल a, मतलब भुजा का स्क्वायर। अगर आपको क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, समबाहु त्रिभुज की क्या दी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कब, जब आपके पास समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, तो वो होता है h² / √3। अब ये आया कैसे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है स्मॉल h, वो बराबर होती है √3/2h के, √3/2 a के। h तो है ही, तो ये किसके बराबर होती है, तो स्मॉल h जो है वो बराबर होता है, यहाँ पर लिख लीजिए कि स्मॉल h जो ऊंचाई है वो किसके बराबर होती है, √3/2 a के बराबर होती है। अब यदि हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे a की वैल्यू आएगी 2 का मल्टीप्लाई h से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h, और √3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो ये हो गया √3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2h/√3 आ गई। तो अगर ये वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख देते हैं, तो देखिए h के रूप में ये क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर आप, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो √3/4, a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2h/√3, और उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो बराबर में क्या जाएगा, तो आप कहेंगे सर √3/4। अब देखिए 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 4, और h का स्क्वायर h² हो गया, और ये क्या हो जाएगा √3 यानी कि 3, 4 से 4 कट गया। अब ये 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर √3h² तो ऊपर है, 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया h² / √3। यानी कि जब आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हो और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, h² / √3 से। लेकिन अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हो और क्षेत्रफल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, √3/4 a² से। ये तो होगी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो पहले तो आप ये जान लें कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है। तो देखिए कोई भी आकृति अगर आपके पास है जो केवल वक्राकार नहीं है, वक्राकार मतलब मुड़ी हुई आकृति नहीं है, भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति है, तो उसका हम परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। किसी आकृति में कितनी भुजाएं हैं उन सभी का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो आप समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं और तीनों की तीनों कैसी होती हैं, बराबर। मान के चलो ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें 3 भुजाएं, स्मॉल a, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे सर परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3a। तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए हमने क्षेत्रफल जाना, अगर भुजा दी हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। अगर आपको ऊंचाई दी हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने जाना h² / √3, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो हमने जाना √3/2h होती है, √3/2h होती है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे 3a, कितना होता है 3a। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इन रेडियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतः त्रिज्या। इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या। अब हम बात करें कि अंतः त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए अंतः त्रिज्या की अगर बात करें, अंतः त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो अंतः त्रिज्या होती क्या है। देखिए अगर हम बात करें अंतः त्रिज्या की, तो अंतः त्रिज्या क्या होती है, जब समबाहु त्रिभुज के अंदर आप एक वृत्त बनाते हैं, जब क्या करते हैं आप समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाते हैं। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बन रहा है, तो ये जो वृत्त है वो कहलाता है अंतः वृत्त। ये वृत्त क्या कहलाता है, अंतः वृत्त, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के अंदर है तो इसलिए ये क्या है, अंतः वृत्त। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक है। और इसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे अंतः केंद्र। ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्र, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर।
इंग्लिश में क्या कहलाता है ये, इन सेंटर। और इसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है, ये कहलाती है आपकी इन रेडियस, यानी कि अंतः त्रिज्या। ये क्या कहलाती है, अंतः त्रिज्या। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर आप वृत्त बनाते हैं तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या होती है। तो आप कहेंगे अंतः त्रिज्या स्मॉल r बराबर होती है a/2√3। ठीक है, a/2√3 होती है अंतः त्रिज्या। तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई, और इसका स्क्वायर कर दीजिए त्रिज्या का, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल r² होता है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, तो आप कहेंगे a/2√3। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो आप कहेंगे a/2√3 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पाई, a का स्क्वायर तो आप कहेंगे a², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। सारी चीज़ों को लिखते जाना, वीडियो पॉज कर लेना, चीज़ों को लिखते जाना। अभी हम केवल फॉर्मूले की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर होगी इतनी बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अंतः त्रिज्या का बात हो गई, तो हम बात करते हैं परित्रिज्या की। परित्रिज्या और परिकेंद्र और परिवृत्त की। तो परित्रिज्या, परिकेंद्र और परिवृत्त क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे सर ऐसा वृत्त जो समबाहु त्रिभुज के कहाँ बनता है, बाहर बनता है। ऐसा वृत्त जो समबाहु त्रिभुज के कहाँ बनता है, बाहर बनता है, उसको परिवृत्त कहेंगे। उसके केंद्र को परिकेंद्र कहेंगे और उसकी त्रिज्या को परित्रिज्या कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने एक बनाया समबाहु त्रिभुज, ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, और इसके बाहर हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। तो ये जो वृत्त है ये क्या कहलाएगा, परिवृत्त। परिवृत्त मतलब सर्कम सर्किल, इंग्लिश में कहलाता है सर्कम सर्किल। इसका जो केंद्र होगा ये क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। इसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र, यानी कि सर्कम सेंटर। इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, परित्रिज्या। तो देखिए सबके आगे परि लग गया, और परि आपको पता है उड़ती है, ठीक है ना। तो ये सबके आगे क्या लग गया, परि लग गया। तो परिकेंद्र, परिवृत्त, परित्रिज्या मतलब जो बाहर बने वो परि और जो अंदर बने वो अंतः। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हम बात करते हैं कि परित्रिज्या क्या होती है। तो परिवृत्त की परित्रिज्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर परित्रिज्या, परिवृत्त की परित्रिज्या कैपिटल R कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल R बराबर होता है a/√3, a/√3। अब अगर हम बात करें कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, वैल्यू रख दीजिए पाई, R की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे a/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई a²/3। तो ये क्या आ गया, परिवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हमने परित्रिज्या समझ लिया, परिकेंद्र समझ लिया, परिवृत्त समझ लिया, परिवृत्त का क्षेत्रफल समझ लिया। अब आप देखिए कि हमने एक रिलेशन स्थापित और कर लिया यहाँ पर। अंतः त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर अंतः त्रिज्या स्मॉल r बराबर होती है, अंतः त्रिज्या स्मॉल r बराबर होती है a/2√3, जबकि परित्रिज्या, परित्रिज्या इसको स्मॉल r लिख देना, ठीक है, ये स्मॉल r बराबर होती है। और अगर हम बात करें परित्रिज्या यानी कि कैपिटल R बराबर होती है, आप कहेंगे a/√3। तो यदि हम परित्रिज्या या अंतः त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करें तो देखिए क्या संबंध आएगा, आप इसको इससे भाग लगा दीजिए। तो परित्रिज्या कैपिटल R का अंतः त्रिज्या स्मॉल r से अनुपात क्या होगा, तो a/√3 को आप भाग लगाएंगे a/2√3 से। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2:1। तो हम कह सकते हैं कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जो अंतः त्रिज्या है वो परित्रिज्या की आधी होती है, जो अंतः त्रिज्या है वो परित्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। या हम कह सकते हैं कि जो परित्रिज्या है वो अंतः त्रिज्या की दुगनी होती है,
या हम कह सकते हैं कि जो परित्रिज्या है वो अंतःत्रिज्या की कैसी होती है, दुगनी होती है। ठीक है, अब यहाँ से एक निष्कर्ष और निकालते हैं। देखिए एक चीज़ और समझनी है अभी, ये तो परित्रिज्या, परिकेंद्र, परिवृत्त, अंतःत्रिज्या, अंतःकेंद्र, अंतःवृत्त के बारे में हमने जाना। अब हम समझते हैं कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से यदि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर आप क्या करते हैं, लंब डालते हैं, तो उन लंबों का योग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमने क्या लिया, एक समबाहु त्रिभुज लिया, इसमें कोई बिंदु क्या है, O है, ये त्रिभुज क्या है, ABC है। अब इससे हमने पहली भुजा AB पर लंब डाला P1, दूसरी भुजा BC पर लंब डाला P2, तीसरी भुजा पर लंब डाला आपका ये P3, ये 3 लंब डाले, P1, P2 और P3, ये 3 लंब डाले। तो इनके लंबों की लंबाइयों का योग कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। क्लियर है ये बात। तो चलिए देखिए प्रूव करते हैं इस चीज़ को। अगर हम यहाँ से O से इसको मिला दें और यहाँ भी इसको मिला दें तो 3 त्रिभुज आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, स्मॉल a है, तो सभी जगह क्या हो जाएगी, स्मॉल a। तो अगर हम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई तो इसकी क्या है, P1 है क्योंकि लंब है। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो AOB ले रहे हैं, ये वाला AOB, ये वाला त्रिभुज लिया हमने। ठीक है, अब इसमें लंब क्या है, तो P1 है और आधार कितना है, A, तो 1/2 A इंटू P1 हो जाएगा। अब त्रिभुज हम किसकी बात करते हैं, BOC की बात करते हैं। तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, तो आपको बात समझ में आ गई, 1/2 आधार कितना A और P2 हो जाएगा। त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं अब, तो आप कहेंगे त्रिभुज सर ले लीजिए COA, तो त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर त्रिभुज COA का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार कितना A और ऊंचाई कितनी P3। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो बताइए ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तीनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। तो अब आप कर रहे हैं क्या, इन सबका योग, इन सबका योग आपको क्या मिलेगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर मिलेगा। और बराबर में यहाँ इन सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 1/2 A सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 A सब में से कॉमन लिया तो P1, P2 प्लस P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी निकालते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है भुजा कितनी है, A है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा, 1/2 A P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर चल रहा है। तो A से पावर कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल। अब आप बताइए P1 P2 प्लस P3 का योग कितना आ गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज में यदि आप किसी बिंदु O से उसकी तीनों भुजाओं पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः P1 P2 और P3 है, तो उनका योग किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर उनका योग होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होता है, तो आप कहेंगे √3/2 A के बराबर, √3/2 A के बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में आप अंदर से कोई बिंदु है, उससे अगर तीनों भुजाओं पर लंब P1 P2 P3 डालते हैं, अगर आपको इन तीनों की लंबाइयाँ दे दें तो भुजा आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे भुजा A बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2, यहाँ पर लिख लीजिए पहले स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, भुजा की वैल्यू आ गई। यदि किसी बिंदु O से समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर आप लंब डालते हैं, अगर उन लंबों की लंबाई आपको दी हो, तो यदि आपको भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू होता है √3/2A, और दूसरा होता है A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। देखिए ये अपने आप जाना अभी फॉर्मूले के बारे में, उनका निष्कर्षण भी किया, कैसे कैसे निकलते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में जाना। अब इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब हम उन क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है ना, तो यदि वीडियो आपको बच्चों ये अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मज़ा आए और ज़्यादा आपके लिए कुछ करने के लिए। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।